नमस्ते हमारे प्यारे भाई। आप में से बहुत सारे युवाओं को शायद ना पता हो, आईबीपीएस में 10,000 से ज्यादा क्लर्क की भर्तियां आई हैं। आईबीपीएस क्लर्क 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यह भी तो एक ऐसी संस्था है जो बैंकिंग के सारे एग्जाम कराती है। हर साल इसमें एसएससी की तरह जो है वैकेंसी निकलती हैं और हर साल बड़ा नीट एंड क्लीन पेपर होता है। लेकिन बाकी संस्थाओं में और बैंकिंग में थोड़ा सा फर्क है मेरे भाई। मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं, बैंकिंग के जो एग्जाम का लेवल है वो बहुत टफ होता है बाकी एग्जाम्स के मुकाबले। जैसे बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब ऐसी हैं जो ओवरपेड हैं, जिनमें जितनी तनख्वाह सरकार उनको दे रही है उतना काम नहीं करवाया जाता है उस जॉब में, यानी कि ओवरपेड है। लेकिन बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा है जो अंडरपेड है। बैंकिंग स्टाफ को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है और मेहनत के मुकाबले जो उनकी सैलरी है वो बहुत लिमिटेड और ठीक ठाक है। बैंकिंग में बहुत ज्यादा मेहनत है। बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब ऐसी है जिसमें कोई जवाबदेही, कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप ऑफिस आए, 8 घंटे थोड़ा बहुत आराम किए, थोड़ा बहुत काम किए, बस चले गए। लेकिन बैंकिंग में आपके पास कतई भी समय नहीं है। आपके पास लगातार कस्टमर आते रहेंगे, आपको उनसे इंटरेक्ट करना है, उनका काम करना है, देश के फाइनेंस सिस्टम को आगे बढ़ाना है। तो इसलिए बहुत सारे युवा इस एग्जाम की तैयारी नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें एग्जाम की तैयारी करने के लिए भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और जॉब लगने के बाद भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और काफी सारे युवा कम मेहनत में ज्यादा आराम चाहते हैं। इसलिए हर साल वैकेंसी आने के बावजूद भी, सबसे नीट एंड क्लीन एग्जाम सिस्टम होने के बावजूद भी बैंकिंग में उस लेवल का कंपटीशन नहीं है जो एसएससी और रेलवे में। वहां भीड़ बहुत है। लेकिन मैं अब युवाओं से कहूंगा कि आप बैंकिंग सेक्टर की तरफ आगे आइए। आप बैंकिंग में हर साल वैकेंसी आते हैं, किसी तरह का कोई घपला घोटालेबाजी यहां पर नहीं है। टीसीएस ये एग्जाम करवा रहा है जब से ऑनलाइन बैंकिंग के एग्जाम होने शुरू हुए हैं। ठीक है जी, और पूरा ट्रस्ट है बच्चों को भी, टीचर्स को भी। और एग्जाम का लेवल भी बहुत बढ़िया होता है। यहां पे प्री भी होगा, मेंस भी होगा, फिर आपका लैंग्वेज टेस्ट भी होगा, इंटरव्यू भी होगा। तो उस वजह से क्या है कि इतने सारे फेज होने की वजह से चीटिंग के जो चांसेस है वो ना के बराबर, लगभग शून्य हो जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल दूंगा आईबीपीएस क्लर्क 2025 की वैकेंसी के रिगार्डिंग। ठीक है, हर एक छोटी छोटी बात मैं आपको बताऊंगा। सैलरी, वैकेंसी, कैसे फॉर्म भरना है, कहां से भरना है, क्या एग्जाम प्रोसीजर है, क्या सिलेबस है, पूरा देखना। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस फॉर्म को भर के अपनी तैयारी शुरू भी कर सकते हैं। देखिए, बैंकिंग के जितने भी एग्जाम है, फॉर्म निकलने से लेके ज्वाइनिंग तक मात्र 7 से 8 महीने के अंदर ही सारी प्रक्रिया खत्म हो जाती है। भारत में सबसे जल्दी एग्जाम प्रक्रिया को नीट एंड क्लीन तरीके से खत्म करवाने वाली जो संस्था है वो आईबीपीएस ही है। और इसके लिए इनको सैल्यूट बनता है मेरे भाई हमारी तरफ से। और बाकी गवर्नमेंट एजेंसी को इससे सीखना चाहिए आईबीपीएस से कि कैसे पेपर सेट किया जाता है, कैसा लेवल दिया जाता है और कैसे बढ़िया लोग रिक्रूट किए जाते हैं। आप देखोगे बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिस में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको लगेगा कि यार ये तो लायक नहीं है इस जॉब के, कैसे लग गया। वहां अंडर इवेल्युएट लोग भी पहुंच जा रहे हैं। लेकिन बैंकिंग में चाहे व्यवहार कैसा भी हो इंसान का, लेकिन बिल्कुल क्वालिफाइड पर्सन ही बैंकिंग में सिलेक्ट होकर पहुंच सकता है, क्योंकि एग्जाम का एंट्री डोर उन्होंने ऐसा बना के रखा है। चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। इसके फॉर्म निकल चुके हैं प्यारे भाई। 1 अगस्त से 21 अगस्त तक आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन आपको फी पेमेंट करनी है। प्री की बताएं तो प्री का एग्जाम होगा अक्टूबर 2025 में। अक्टूबर में प्री का पेपर हो जाएगा। अगले महीने नवंबर में मेंस का एग्जाम हो जाएगा, सॉरी मेंस का एडमिट कार्ड आएगा है, एडमिट यानी कि नवंबर में ही आपका मेंस का एग्जाम हो जाएगा। और उसके बाद आपका मार्च 2026 तक या उससे पहले ही, ये तो लास्ट बताते हैं। जैसे बाकी उसमें क्या बताते हैं, टेंटेटिव के आगे खिसक जाता है। बैंकिंग वाले लास्ट बताते हैं कि इससे पहले पहले कर लेंगे, इससे जो है आगे नहीं खिसकाएंगे। मार्च 2026 तक आपकी फाइनल ज्वाइनिंग हो जाएगी। क्योंकि क्लर्क का पेपर है तो इसमें इंटरव्यू नहीं है, बट आपका लैंग्वेज टेस्ट होगा, वो बताऊंगा। तो प्री आपका अक्टूबर में है, मेंस में नवंबर में आपका मेंस है बच्चों। ठीक है,
टोटल वैकेंसी 10,277 है और ये बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है, थोड़ी मोड़ी वैकेंसी मत समझिए। 10,000 के आसपास वैकेंसी है, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य में 1315 वैकेंसी। फॉर्म भरते समय आपको मेरे भाई ये बताना पड़ेगा कि आप इस स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं, और जिस स्टेट की आप लैंग्वेज जानते हैं, लिखना भी और बोलना भी, आप उसी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं उत्तर प्रदेश का हूं, मुझे तेलुगु नहीं आती, तो मैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है जी। जैसे मान लीजिए मेरे भाई कोई आसाम का बच्चा है, उसे नहीं आती हिंदी, तो ये सोचे कि यूपी में वैकेंसी ज्यादा, मैं यूपी से अप्लाई कर दूं, तो मेरे भाई उसको हिंदी आनी चाहिए, तभी आप उत्तर प्रदेश से अप्लाई कर सकते हैं, लिखना भी और बोलना भी। ठीक, क्योंकि आप जिस स्टेट से अप्लाई करोगे, एग्जाम क्लियर करने के बाद आपकी ज्वाइनिंग उसी स्टेट की टेरिटरी में कहीं भी हो सकती है, उससे बाहर नहीं जाएगी। तो सबसे ज्यादा वैकेंसी जो है वो उत्तर प्रदेश में है 1315, मध्य प्रदेश में 601 है, कर्नाटक में 1117, महाराष्ट्र में 1117 है, गुजरात में 753 है, दिल्ली में 416। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यहां पे सारी वैकेंसी स्टेट वाइज हमने आपको बता दी। वैकेंसी बढ़ भी सकती है, क्योंकि बहुत सारे बैंक ऐसे हैं, अभी कुछ बैंक ऐसे हैं जिन्होंने वैकेंसी सबमिट नहीं की है। एक्चुअली जितने भी प्राइवेट बैंक्स हैं, जैसे सेमी गवर्नमेंट भी हैं, सेमी प्राइवेट हैं, जैसे कि पीएनबी हो गया, है ना, या कुछ फुल प्राइवेट है जैसे आईसीआईसी, ये जो है सब मिलके इसी एग्जाम के थ्रू अपने क्लर्क भर्ती कर लेते हैं। एग्जाम आईबीपीएस कंडक्ट करा लेता है और सारे ही बैंक जो है क्लर्क यहां से रिक्रूट कर लेते हैं। ये सारी नोटिफिकेशन मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डलवा दी है। कोई बच्चा जो है फुल नोटिफिकेशन पढ़ना चाहता है, ये रही पीडीएफ, आप पढ़ लीजिएगा मेरे भाई। डिटेल मोटी मोटी मैं सारी इस वीडियो में बता दे रहा हूं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कोई भी छोटी मोटी जॉब निकलती है मेरे भाई, कितनी भी वैकेंसी आती है, सारी डिटेल्स आपको इस टेलीग्राम चैनल पर तुरंत सबसे पहले मिलती है। ठीक है जी। देखिए, अगर मैं पिछले सालों के ट्रेंड के हिसाब से बताऊं, तो बैंकिंग सेक्टर में वैकेंसी हर साल बढ़ती जा रही है और बढ़ती जाएंगी। बैंकिंग भारत का सबसे फास्ट ग्रोइंग जो है मेरे भाई, ऐसे समझ लीजिए डिपार्टमेंट है। एक तो जीएसटी डिपार्टमेंट जो नया बना है, वो भारत का सबसे ज्यादा तेजी से डेवलप होने वाला डिपार्टमेंट, क्योंकि जीएसटी नया टैक्स आया है, उसकी जो मैन पावर भी बढ़ रही है, उसका इंफ्रा भी बढ़ रहा है, उसमें उसका कलेक्शन भी बढ़ रहा है हर साल। और उसके बाद बैंकिंग, बाकी सब लोग बाकी सारे डिपार्टमेंट बिल्कुल स्थिर से हो गए, स्टेगनेंट से हो गए, क्योंकि ऑनलाइन का जमाना है, सबको बैंक अकाउंट खुलवाना है, सब नेट बैंकिंग इस्तेमाल करते हैं, तो वर्किंग स्टाफ वहां पे ज्यादा चाहिए। तो ये आप ट्रेंड देख सकते हैं कि हर साल वैकेंसी बढ़ती जा रही है। लास्ट ईयर 6,000 वैकेंसी थी, इस बार तो वैकेंसी 10,000 से ज्यादा और ये बढ़ के 12,000 तक हो सकती है। ठीक है जी। अब इसके लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, सिंपल कोई भी आपकी ग्रेजुएशन चलेगी एक यूनिवर्सिटी से, और आपका 21 जुलाई 2025 तक उस ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ जाना चाहिए मेरे भाई। ठीक है जी। कंप्यूटर नॉलेज मैंडेटरी, अगर आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता बिल्कुल भी, तो आप इस जॉब के लिए फिट नहीं है। ठीक है जी। जहां भी स्टेट से, यूनियन टेरिटरी से आप अप्लाई कर रहे हैं, उसकी भाषा आपको स्टेट की आनी चाहिए, तभी आप अप्लाई करें, वरना कोई फायदा नहीं है। अब एज की बात कर लेते हैं। 20 से 28 साल की एज ग्रुप वाले भर सकते हैं। देखिए, 2/8/1997 से 1 अगस्त 2005 के बीच अगर किसी का जन्म हुआ है तो इस फॉर्म को भर पाएगा। देखिए, ये 20 से 28 साल जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि वो 20 से 31 साल तक भर पाएंगे। SC ST वालों को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि मिनिमम 20 साल, मैक्सिमम 28 में 5 जोड़ लीजिए, 33 साल तक वो फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, ये सभी गवर्नमेंट जॉब में ये रिलैक्सेशन मिलता है। देखिए, आधे बच्चे तो यहीं पे हताश हो जाते हैं एग्जाम की फीस देके। देखो, अगर सुविधाएं बढ़िया चाहिए, व्यवस्थाएं बढ़िया चाहिए, तो खर्चा करना पड़ेगा। देना, देश जो है वो पैसे से चलता है मेरे भाई। हमारे देश में लोग बिजनेसमैन को बहुत गालियां देते हैं, सबसे चिढ़ते हैं, लेकिन हकीकत ये है, देश ना आईएएस ना आईपीएस, नेता पेता किसी से नहीं चलता। देश के लिए जो सबसे ज्यादा बड़ी मूलभूत आधार है वो पैसा है। तो यहां फीस ही इतनी ज्यादा लेते हैं कि सुविधाएं देंगे, क्योंकि यहां 850 रुपए केवल फॉर्म भरने की फीस है बैंकिंग की, 850 रुपए, जो कि काफी हाई है गरीब बच्चे के लिए। तो ये एक बड़ा कारण है कि बहुत सारे बच्चे इस एग्जाम की तैयारी नहीं करते। कौन 1,000 रुपए का फॉर्म भरेगा है, और उसके बाद कौन इतनी मेहनत करेगा?
तो इसलिए यहां पे नंबर ऑफ फॉर्म्स बाकी जॉब के मुकाबले कम होते हैं। लेकिन मेरे भाई, अगर बाकी एजेंसी सही से एग्जाम कंडक्ट नहीं कर पा रही तो बैंक आपको खुला आह्वान करता है, आइए भाई, नीट एंड क्लीन आपका एग्जाम करवाएंगे, बढ़िया 6 महीने के अंदर सारा प्रोसेस खत्म करके देंगे और आपको वाकई में काम करने को मिलेगा। वहां पे हराम की रोटी खाने को नहीं मिलेगी, बहुत सारी सरकारी नौकरियों में जो मिल जाती है, मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो है जनरल ओबीसी के लिए 850 की फीस है, SC ST है ना, PWBD, इनके लिए 175 रुपए की फीस है, गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए, ठीक है ना। अब जैसे बहुत सारे उसमें कि क्या गर्ल्स की फीस माफ होती है, क्यों होगी भैया? जब लड़का लड़की एक समान है, बॉयज भी उतनी फीस देगा, गर्ल्स भी उतनी फीस देगा, सैलरी दोनों को आगे पीछे मिलती है कि थोड़ा लड़कों का खर्चा ज्यादा, उससे तो 4 लोगों का परिवार ही देखना, लड़की को तो केवल अपने पैरों पर खड़ा होना है। अरे सैलरी लड़का लड़की दोनों को बराबर मिलते हैं तो फॉर्म की फीस भी दोनों से बराबर लेनी चाहिए। मैं इसके बिल्कुल सख्त विरोध में हूं कि लड़कों से जैसे SSC में 100 रुपए की फीस ले जाती है, लड़कियों का फ्री, काहे का फ्री? बिल्कुल पूरा पैसा लिया जाना चाहिए फॉर्म का। जी, ये बैंक हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे कि PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और अभी और भी, UCO बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ इंडिया। आप एग्जाम क्लियर करेंगे, उसके हिसाब से कट ऑफ बनेगी। जो बैंक आपको बुलाएगा पर्सनली, इनमें से मेरे भाई कोई भी, और उसके बाद जो है आपकी अपॉइंटमेंट ज्वाइनिंग हो जाएगी। ये सभी बैंक जो हैं ये अलग से अपना एग्जाम नहीं कराते पर्सनल, केवल SBI अपना अलग से जो एग्जाम करा लेता है, रूरल बैंक वाले अपना अलग से एग्जाम करवा लेते हैं, ठीक है, रीजनल रूरल बैंक वाले। लेकिन ये बैंक IBPS के थ्रू ही अपने PO और जो क्लर्क भर्ती कर लेते हैं, ठीक है। अगर इसके प्री के एग्जाम की पैटर्न की बात करें तो इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स, यही 3 सब्जेक्ट आएंगे। प्री के जो है एग्जाम वो क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स आपके फाइनल सिलेक्शन में ऐड नहीं होंगे। इंग्लिश के 30 सवाल, रीजनिंग के 35 सवाल, मैथ्स के 35 सवाल, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन हो गए। 35 35 70 30 100, 20-20 मिनट आपको हर सेक्शन के लिए दिया जाएगा। 20-20 मिनट, 100 क्वेश्चन, 100 नंबर का पेपर होगा, यानी कि टोटल 1 घंटे का एग्जाम होगा। यहां पे सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना कंपलसरी है, ये बहुत अच्छी बात है। टफ पेपर होता है। मान लीजिए गणित के 35 सवाल हैं और आपने 35 में से जो है मान लो आपने 30 सही कर दिए और इंग्लिश में आपसे एक भी सवाल ठीक नहीं हुआ, तो आप पास नहीं कर पाओगे बच्चे। हर एक सब्जेक्ट की सेक्शनल वाइज कट ऑफ लगेगी, मिनिमम उसमें उतने मार्क्स तो आपको लाने ही लाने हैं। और ये सब्जेक्ट वाइज जो सेक्शनल कट ऑफ है बहुत ही लो होती है, बहुत ही लो होती है, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत टफ है। जैसे SBI PO के मीन्स वगैरह होते हैं, उनमें इतना टफ पेपर होता है कि 1 नंबर पे भी कट ऑफ लग जाती है सेक्शनल, क्योंकि ये एक सवाल भी आप कर दो 35 में से तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी आपके लिए। उल्टा, और अच्छी बात है कि बैंकिंग में तो ऑप्शन भी 5-5 आते हैं ना, तुक्का मारोगे तो मुंह के बल जाके गिरोगे। नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की, ठीक है। स्टेट वाइज स्टेट कट ऑफ वेरी कर सकती है मेरे भाई, जनरली 70 से जो है 85 के बीच में, 100 में से आपकी कट ऑफ जाती है प्री के एग्जाम की। प्री थोड़ा सा हल्का होता है, मेंस का पेपर बढ़िया होता है। मेंस में एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, फाइनेंशियल अवेयरनेस, यानी कि यहां बेवजह का नहीं पूछेगा पॉलिटिक्स वगैरह, यहां पे पूछेगा केवल फाइनेंस रिलेटेड न्यूज का करंट अफेयर। बैंकिंग में जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस और इकोनॉमिक्स वाला यहां पे पूछेगा। 40 क्वेश्चन इंग्लिश के, 40 क्वेश्चन रीजनिंग के, 40 और मैथ्स के यहां पे 35, टोटल 155 क्वेश्चन हो जाएंगे मेरे भाई। और ये 200 मार्क्स का होगा, मींस आपका 200 मार्क्स का होगा, ठीक है जी। 120 मिनट, 2 घंटे का आपका पेपर होगा। इसमें भी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है और एक कट ऑफ स्टेट बाय स्टेट वेरी करते हैं। देखो यहां पे 200 में से लगभग अभी तक के ट्रेंड के हिसाब से बिलो 100, 50% से भी कम पे कट ऑफ लगती है मेंस की। जहां SSC रेलवे के एग्जाम में कट ऑफ 80-90% को क्रॉस कर गई है, वहां बैंकिंग के एग्जाम में 50% से भी कम पे कट ऑफ लगती है फाइनल सिलेक्शन के लिए। देख पा रहे हैं आप, ठीक है जी। इसके बाद सिलेबस की अगर हम बात करें तो ज्यादातर जो वेटेज, अगर मैथ्स की बात करें तो इसमें DI का बहुत ज्यादा वेटेज है, आधे से ज्यादा है। इसमें DI पूछा जाता है, कैलकुलेट्स ये अर्थमेटिक के सारे टॉपिक आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, मेंसुरेशन आता है, एक आध बार ट्रेंड में ट्रिग्नोमेट्री भी देखा गया है पर ज्यादा नहीं। मेंसुरेशन 2D 3D कुछ भी पूछा जा सकता है। रीजनिंग, पजल, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट, इस पजल के बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल यहां पे आते हैं। इंग्लिश में वही हो गया, RC रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, क्लोज, पैरा, जंबल, वोकैब वगैरह।
करंट अफेयर बैंकिंग के टर्म्स, आरबीआई गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड, ये केवल मेंस में आएगा। मैंने पहले बता दे, केवल यहां पे जो करंट अफेयर आएगा वो फाइनेंस और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आएगा। जितना भी है वही आपको पढ़ना है, गवर्नमेंट स्कीम। ठीक है जी। लैंग्वेज टेस्ट एंड पोस्टिंग, मैंने आपको पहले बता दिया कि जिस स्टेट या यूनियन टेरिटरी से आप जो है अप्लाई करोगे, वहां की लोकल लैंग्वेज लिखना, बोलना, कम्युनिकेट करना, समझना आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। मस्ट रीड एंड राइट स्पीक लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट यूनिटरी। हाँ, जब से मान लीजिए आप आपने 10th-12th में वो लैंग्वेज पढ़ी है, मान लो उड़ीसा में उड़िया लैंग्वेज जैसे वहां बोली जाती है, अगर आपके 10th या 12th में वो लैंग्वेज है तो फिर आपको ये टेस्ट देने की जरूरत ही नहीं है, एग्जाम्प्टेड है, क्योंकि आपने 10th-12th में वो लैंग्वेज ऑलरेडी पढ़ी है और आप पढ़ के पास हुए हो। ठीक है जी। केवल अप्लाइड स्टेट में ही पोस्टिंग होगी और कोई चेंज किसी तरह का अलाउड नहीं है यहां पर। ठीक है जी। हाँ, बेसिक पे की बात करें तो यहां बेसिक पे जो है, बेसिक पे 24,050 है, लेकिन इसमें बहुत सारे अलाउंस मिलने के बाद जो इनहैंड सैलरी होती है वो लगभग 50,000 के आसपास की होती है। सेटिस्फेक्शन होता है कि मैं 50,000 ले रहा हूं अगर सरकार से तनख्वाह, तो मैं सरकार को 1-2 लाख रुपए का काम करके दे रहा हूं। ठीक है ना, अपनी जनता के लिए वाकई में ये लोग काम करते हैं। बहुत सारे लोगों को बैंक के लोगों से शिकायत होती है, लेकिन बैंक की जॉब करना आसान काम नहीं है। इट इज वेरी टफ, वेरी हेक्टिक। तो बेचारे वो हेक्टिक चीज झेल झेल के उनका थोड़ा सा टेम्परामेंट ऐसा हो जाता है कि कभी कभी रूड हो जाते हैं, लेकिन बहुत टफ जॉब है। लेकिन बैंक, प्राइवेट जो सेमी गवर्नमेंट बैंक हैं जिनमें गवर्नमेंट का भी शेयर है, वहां बहुत अच्छे से स्टाफ बात भी करता है और वहां मतलब अच्छी सुविधाएं भी दी जाती है, इतना ज्यादा वर्कलोड है भी नहीं उनके पास। इसमें आपको एचआरए, डीए, स्पेशल अलाउंस सब मिलता है। बेनिफिट्स वेरी बाय बैंक एंड सिटी कैटेगरी। ठीक है जी, ये वेरी करता है। आजकल जो है काफी कुछ समय से ये आया है कि अगर आप पॉलिसी बेचते हैं, है ना, बैंक आपकी बहुत सारी पॉलिसीज होती है, अगर वो पॉलिसी बेचते हैं, बीमा, इंश्योरेंस, हर एक का, तो आपको उसमें से परसेंटेज भी मिलता है, कट भी मिलता है, और उसके बाद 2-3-4 साल में आपको एक फॉरेन की ट्रिप भी या गोवा की ट्रिप बैंक अपने खर्चे से कराता है अपने एम्प्लॉय को, जो उनका स्टार एम्प्लॉय होता है, जो बढ़िया काम बैंक को करके देता है। ठीक है ना, यानी कि सैलरी के अलावा, जैसे बाकी किसी गवर्नमेंट जॉब में ऐसा नहीं है, आप कितना भी बढ़िया परफॉर्मेंस करो बस आपको एक अवार्ड दे दिया जाएगा, लेकिन यहां आपको मॉनिटरी बेनिफिट भी मिलता है अगर आप बढ़िया परफॉर्मेंस करते हो बैंक स्टाफ के अंदर। ठीक है जी। फल मेरिट केवल मेंस स्कोर और आपकी स्टेट प्रेफरेंस के हिसाब से लगेगी। लैंग्वेज, जो लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा, लोकल लैंग्वेज टेस्ट और डीयू, ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है बिफोर ज्वाइनिंग। ठीक है, जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो रिक्वायर्ड है। बैंक में एक नियम ये भी है कि आप 2 साल से पहले ऐसे ही कि हाँ अब मेरा हो गया, आप छोड़ के नहीं जा सकते। बैंक वाले प्रॉपर आप पे इन्वेस्ट करते हैं, आपको काम सिखाते हैं। देखिए, बहुत सारे सरकारी डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनका एक्सपीरियंस यूजलेस है। आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में 10 साल काम कर लीजिए, वो कहीं भी प्राइवेट सेक्टर में कहीं काम नहीं आने वाला। वो आपका जो वहां पे वर्किंग एक्सपीरियंस है वो यूजलेस है। लेकिन बैंक में अगर आप 4-5 साल काम करते हैं तो वो जो आपका वहां पे एक्सपीरियंस है वो प्राइवेट सेक्टर के जो है लिए भी यूज हो सकता है। तो इस वजह से बैंक एक कट लगा के रखता है कि आप 2 साल से पहले आप छोड़ नहीं सकते। अगर आप 2 साल से पहले छोड़ोगे तो जो हमने आपके ऊपर ट्रेनिंग पे पैसा खर्च किया, आपको जो सारा काम सिखाया बैंकिंग फाइनेंस का, या आप आगे प्राइवेट सेक्टर में या अपने खुद की फर्म शुरू करके ना करना शुरू कर दो, इस वजह से आपको एक फाइन वहां पे देना पड़ता है। ठीक है, 2 साल तक ये आपको टर्म वहां पे पूरी करनी ही पड़ेगी, और ये सारा प्रोसेस 7 से 8 महीने में पूरा हो जाएगा। तो मुझे लगता है मैंने आपको सारी चीजें बता दी। अगर आप मेहनत कर सकते हैं और वाकई में तैयारी करना चाहते हैं तो बैंक वाले आपको बुला रहे हैं। कंपटीशन वहां इतना नहीं है जैसी भीड़ बाकी में भरी पड़ी है। रेलवे ग्रुप डी में थोड़ी सी वैकेंसी के लिए करोड़ों की मात्रा में फॉर्म जाते हैं, यहां भी तो 10,000 से 12,000 के आसपास वैकेंसी हो जाएंगी। फॉर्म जो है लिमिटेड रहेंगे, क्योंकि क्रीम बच्चा ही यहां तक पहुंच पाएगा। तो आप अपने आप को क्रीम और उस कैटेगरी में लाना चाहते हैं तो इस फॉर्म को भरिए मेरे भाई। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, एग्जाम से पहले भी और सिलेक्ट होने के बाद नौकरी में भी, अगर आप बैंकिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बाय।